Hello, my name is Pavi and welcome back to my YouTube channel. And today I am going to discuss one theory by Eric Fromm, only one theory, one theory in a very concise manner by Eric Fromm, 12th class, चैप्टर नंबर 2 में है ये, ठीक है, NCERT बुक के अंदर. सो लेट्स फिगर इट आउट क्या है ये. तो सबसे पहले तो यू कैन राइट एरिक फ्रॉम, आगे एक एरो बना के द ह्यूमन कंसर्न्स. ओ वाओ. तो इसका मतलब जो एरिक फ्रॉम है वो आपके ह्यूमन कंसर्न्स के साथ उनका कुछ एसोसिएशन, कुछ लिंक है, ठीक है. चलो ठीक है, आगे फोकस करते हैं. Eric Fromm developed his theory basically from social orientation. Wow. Now this social orientation simply means कि मतलब here we are talking about things which are related to the society, which are related with the people, ठीक है. Therefore it is focused on society, social orientation. Correct. आगे चलते हैं. He viewed human beings as a social beings. Wow. Now what does it mean? If he says कि मतलब human beings viewed as a social beings का मतलब ये हो गया कि वो लोगों को देखते हैं जब हम लोगों से बातें नहीं करते हैं. हाउ डू वी इंटरेक्ट विद अदर, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव विद देम, ठीक है, हम उसमें कितने अच्छे हैं, हाउ गुड आर वी इन दैट. तो उससे इनकी थ्योरी बनती है एंड ये इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. वी हैव साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, फॉर एग्जांपल आपका रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है. तो ग्रोथ यू नो, बट रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीन्स कि when do you realize your potential you are good at. Everyone wants to achieve this potential where you are best at, but how do you get these two qualities, psychological qualities, for example growth and realization of potential, ये आपको मिलेंगी कैसे. इन्होंने दो टर्म मेंशन किए यहाँ पर, which is desire for freedom and striving for justice and truth. इसका सिंपल मीनिंग पता है क्या है? Without losing your individuality, you can put your things on the table that this is what I think, that's what I want to express, and this is real me, and I should be treated like this, and I should do that. जो भी आप बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, without any kind of hesitation, you are expressing yourself in your own way. तब जाके आपकी ग्रोथ होएगी. किस चीज़ की? साइकोलॉजिकली जो क्वालिटीज़ है, ग्रोथ, और आपका पोटेंशियल आप रीच कर पाएंगे. तो सच्चाई के साथ आपको आगे चलना है एंड आपको फ्रीडम देनी है अपनी विल को भी. जो हमारी ह्यूमन बींग्स की विल होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, वो आपको करते रहना है विदाउट लूजिंग योर इंडिविजुअलिटी, ठीक है. बस इतना ही था वो ये कह रहे हैं, जो और कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है. अच्छा, फ्रॉम का ये भी मानना है कि वी ऑल्सो जनरेट या फिर मेक या फिर एनहांस आर कैरेक्टर ट्रेट्स, ठीक है, विच कैन बी डेवलप, विच कैन बी ग्रो when we meet with people, when we have experience while meeting new people or outside people. जब उनसे हम बातें करते हैं, we sometimes get knowledge from them, we sometimes give knowledge to them, sometimes we implement their thoughts, their information for the growth of ourselves. तो इससे हमारे पास एक नए ट्रेड्स आते हैं, एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है. यू मेक न्यू कनेक्शंस, न्यू इंटरेक्शंस, ठीक है. आगे चलते हैं. अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या बोलते हैं कि जो सोसाइटी होती है, हमारा जो कल्चर होता है, कल्चर इज़ ऑल्सो बीन अफेक्टेड बाय योर सोसाइटी. योर आसपास के लोगों से ही आपका कल्चर इम्पैक्ट हो रहा होता है, ठीक है. अब अगर तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर दोगे उनके चक्कर में, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? जब आप अपनी बातों को सामने रख पाएंगे और आप अपनी चीज़ों को आगे रखते हुए अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने स्टाइल में, अपने वे में, तब आपकी ग्रोथ होएगी, ठीक है. और एक लास्ट में चीज़ ये क्या बोलते हैं कि एरिक फ्रॉम का जो वर्क है recognizes the value of positive qualities
such as tenderness and love, which is important for the growth of personality development. So here tenderness is what? The politeness in your work, the politeness, the kindness, okay, the sharing love and caring also, the way you interact with people, how do you deal with things outside also. ये जो सारी चीज़ें हैं समाज वाली, और आपके आसपास के जो लोग हैं इवन घर पर भी, कैसे आप इनके साथ चीज़ों को डील कर पाते हैं, और इसी से ही आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरिक फ्रॉम थ्योरी, एक कंसाइज मैनर में. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज़ यू कैन कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट. बाय.